मित्रों, इन्होंने दो जीवन देखे हैं। माने वो जो घटना होने वाली है 4 दिन बाद, वो सपने में एज इट इज़ हूबहू देख लेते। एक जीवन इन्होंने देखा कि एक 10 साल की उम्र में माता पिता इनको लेके गुरुकुल में गए हैं, और उसके भी पहले वो पहाड़ पे गुफा में आप साधना करते थे, गुफा में रहते थे। गुफा से वहाँ पर एक पास में एक गाँव था, तो निसंतान महिला आई, इनसे संतान की कामना से उसने प्रणाम किया, इनसे आशीर्वाद मांगा, इन्होंने उनको राख दिया, और बाद में वो महिला बच्चे को लेके भी आई। वो बच्ची अभी इनकी भी बेटी है वर्तमान में, और वो महिला जो उस समय इनके साधु के पास एक भक्त के रूप में आई थी, वो वर्तमान में इनकी पत्नी है। मठ में कह लीजिए, उसमें जाके उन्होंने जो देखा वो भविष्य की किताब थी। दरअसल उसमें भविष्य लिखा था और उन्होंने वहाँ पढ़ा था, लेकिन वर्तमान में इस मेमोरी में नहीं ला पाए, क्योंकि क्या इस किताब में भविष्य लिखा हुआ है? सब चल रहा है। अच्छा, भविष्य लिखा हुआ है। अच्छा, ये आप अपना भविष्य पढ़ रहे हैं या अन्य लोगों का या दुनिया का भविष्य पढ़ने गए? उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट लाइफ में देखा अपने आप को कि ये एक राजा के दरबार में एक सैनिक है। न सिर्फ पकड़ा, बल्कि उनके पीछे दौड़े वो कुछ जासूस, दुश्मन के जासूस घुस आए थे इनके इलाके में। ये दोनों जो जासूस थे दुश्मन के, और जिनका भाला इनको लगा, इन लोगों का अभी इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं है। दोनों अभी इस जीवन में इनके आसपास कहीं दिखे थे इनको। इन्होंने इस जीवन में माँ बाप की बहुत सेवा की है। वर्तमान जीवन में इनको काफ़ी सेवा करने का मौका मिला। आपको समझ में आ गया सेवा का मौका क्यों मिला है? बताइए थोड़ा सा लोगों को। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और आज हमारे साथ गेस्ट हैं, यूपी से आए हैं, लखनऊ के पास रहते हैं, और कुछ सवाल थे इनके, कुछ जानना था इनको कि इनके भीतर ऐसी चीज़ें क्यों हैं, ऐसी बातें क्यों हैं, इनके साथ कुछ चीज़ें हुई, वो चीज़ें क्यों हुई, और कुछ रिश्ते को लेके भी बातें थी कि मेरे रिश्तेदार मेरे साथ हैं कि नहीं, इस सब पीछे जीवन में, ये सब जानना था इनको। तो यहाँ पे आए थे और इन्होंने सेशन लिया, 4 घंटे का ये सेशन चला आपका जी। तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए पहले कि आप किस तरह की चीज़ें लेके आए थे, क्या सोच रहे थे, और वैसे इनका बैकग्राउंड आपका थोड़ा सा आप बताइए अपने बारे में, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी बताइए कि आप किस तरह की चीज़ें करते रहे हैं इस जीवन में, और क्या आपका रुझान था, कैसा था, उसके बारे में। मैं बेसिकली सैन्य रिटायर्ड अधिकारी हूँ। सेना के अधिकारी हैं, रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद से मेरा, पहले से भी मेरी रुझान पूजा पाठ की तरफ रही है, आध्यात्मिकता में रही है, वो मैं करता रहा हूँ। और जब मैं ये देखना शुरू किया था करीब 1.5-2 साल पहले, तो धीरे धीरे मुझे लगा कि एक अच्छी विधा है, इसका उपयोग करना चाहिए। और आज जब मैं इस सारी विधा से गुजरा मैं हाँ। तो पहला तो मुझे यही लगा कि मुझे लगा कि शायद आधे घंटे, पौन घंटे में पूरा हो गया होगा। हाँ। लेकिन घड़ी देखने के बाद पता लगा कि 4-4.5 घंटे समय लगा है। दूसरा, जो मैं समस्याओं को लेकर आया था, सवाल कहिए। जो मैं लेकर आया था, हाँ। तो उन सवालों का जब निदान और कारण और निदान जब पता लगा, तो मन में एक काफ़ी हल्कापन सा महसूस हुआ है। ये 2 बातें अच्छी चीज़ें हैं जो आपने देखे, जो आपके सारे सवाल थे वो आपको उत्तर मिल गए। उत्तर मिले। और मित्रों, इन्होंने 2 जीवन देखे हैं। एक जीवन में देखिए इनके भीतर ना, एक आप पहले बता रहे थे, जो हमारी जब बात हो रही थी सेशन से पहले, जब आपने बातें की थी, तब आपने कहा था कि कुछ इंट्यूशन हो जाते हैं, कभी कभी ये सपने देख के समझ जाते हैं, सपने में जो देखते हैं वो घटनाएं वही घटनाएं एकदम वो दृश्य दिखती है मुझे। हाँ, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन के बाद, तो 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद वो सपना वैसे का वैसा, वैसे का वैसा कह लीजिए घट जाता है। माने वो जो घटना होने वाली है 4 दिन बाद, वो सपने में एज इट इज़ हूबहू देख लेते थे। ये इनकी खूबी थी इनके भीतर। तो इसको भी समझना था कि ये क्या चक्कर है, ये क्या है। तो अच्छा, सैनिक थे ना ये, फौज में थे, तो
फौजी रुझान कहाँ से आए ये भी समझ में आ गया, और ये सपने क्यों आ जाते हैं ये भी समझ में आ गया आपको। साधु थे तो साधक थे ना, साधक थे जी। तो साधक के रूप में साधना की है बरसों बरस, 80 साल की उम्र में डेथ हुई थी वो जी। तो इतने साल जिसने साधना की, ध्यान किया, तपस्या की, तिब्बत के पास जाके वहाँ तिब्बती गुम्फा में भी रहे, जी। है ना, जी। और गुम्फा बोलते हैं जो उसको, गोम्पा जो उनका मंदिर होता मंदिर है, होता है उसको उनका, गोम्पा, जी। वो स्तूप जैसा होता स्तूप है, जैसा होता है। स्तूप जैसा, वो उनका वहाँ भी रहे, वहाँ भी गए, वहाँ भी उन्होंने देखा, तिब्बती लोगों के बीच भी रहे। एक मज़े की बात हुई आजकल ना, पिछले कुछ समय से हमने देखा, शायद कह लीजिए तीन लोग कम से कम ऐसे आ गए हैं, या शायद 4 भी हों इनके समेत, जहाँ हम देख पाते हैं कि एक सोल माने एक आत्मा 2 शरीरों में मौजूद है। इनकी कहानी में भी ऐसा एक दृश्य आया है जिसमें ये एक साधु को देख रहे हैं, और वो साधु जो तिब्बती बौद्ध भिक्षु है, वो बौद्ध भिक्षु इनके बेटी के रूप में वहाँ दिख रहे थे, और उसी बौद्ध भिक्षु बाद में फिर एक महिला के बच्चे के रूप में इनके साधु के आसपास नज़र आई थी वो बच्ची फिर से, है ना। उस महिला को बच्चे नहीं थे तो साधु ने आशीर्वाद दिया, इन्होंने साधु के रूप में उनको आशीर्वाद दिया, तो वो फिर वो बच्ची फिर उनको नज़र आई वहाँ पर, और दोनों की ऊर्जा एक ही थी, बच्ची और वो साधु दोनों एक ही ऊर्जा में इनको महसूस हुए। तो मतलब एक सोल 2 जगह इनको नज़र आई वहाँ साधु के जीवन में। फिर वो बच्ची इनकी बेटी बन के फिर नेक्स्ट लाइफ में आई, और अभी फिर आई, ठीक है। तो इनके कुछ सवाल थे, तो उनके सवालों के जवाब पूरे इनको मिल गए हैं। मोटे तौर पे इनकी कहानी हम बताएं तो आप ही शुरू करें। आप ही बताएं। तो एक जीवन इन्होंने देखा कि एक 10 साल की उम्र में माता पिता इनको लेके गुरुकुल में गए हैं। गुरुकुल में जो महात्मा हैं, जो गुरुजी हैं, उनके पास इनको सौंप दिया है, और गुरुजी फिर इनको लेकर ध्यान साधना, पूजा पाठ, पढ़ाई लिखाई, जो भी जितना भी आश्रम के सारी चीज़ें गुरुजी इनसे एक्टिविटी करवा के, एक दिन जब ये 18-20 साल के हुए तो गुरुजी ने इनको कहा, एक खास प्रक्रिया से गुजारा गया, एक तरह की खास दीक्षा दी गई। गुरुजी ऊपर ऐसे चबूतरे पे हैं और नीचे आप थे, याद है ना सब, और वो पानी वगैरह छिड़क के गुरुजी ने इनसे कहा कि अब आप उस दिशा में जाओ, भेज दिया इनको, जनता के बीच जाओ और अब रहो, तपस्या करो, साधना करो और आश्रम छोड़ो। क्योंकि अक्सर साधना के दौरान गुरुजी यही करते हैं, शिष्य को एक स्टेज पे पहुंचा के फिर उसको छोड़ देते हैं, अब तुम जाओ संसार में रहो, कैसे रहोगे, किस तरह से रहोगे वो तुम अपना देखो, ईश्वर के ऊपर छोड़ो और जाओ, ईश्वर तुम्हें संभालेगा और साधनाएं तुम करते रहना, इस तरह से। तो ये निकल पड़े थे देशाटन कह लीजिए, देश भर में घूमने के लिए, और उस तरह से घूमते 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 वो देश भर में घूम के अपना साधना करते रहे। हिमालय के उसमें पहाड़ों के बीच ही ज़्यादातर रहे। एक धोती पहनते थे बस, और घुटनों तक धोती पहनते थे, और ऊपर कुछ भी नहीं पहनते थे। हाँ, माला वगैरह ऊपर डाल के रखी थी, और कुछ भी नहीं पहनते थे, और इस तरह से वो साधना करते रहे। एक मंदिर वहाँ शिव मंदिर था, जिस शिव मंदिर में ये रहते थे, कैंपस में छोटा सा एक कमरा था कह लीजिए। आपकी वेशभूषा क्या है? वेशभूषा में कोई बदलाव नहीं, वही धोती घुटने के ऊपर सफ़ेद वाली, ऊपर कुछ भी नहीं, माला गले में, और आप कहीं खड़े होके लोगों को, भीड़ में कुछ सवाल जवाब उत्तर दे रहे हैं लोगों को। क्या ये आध्यात्मिक मार्गदर्शन माना जाए इसको? कुछ अपनी समस्याओं को लेकर पूछते हैं लोग, हाँ, और उनका मैं कुछ समाधान बताता हूँ। अच्छा, लोग जो पूछते हैं उसका समाधान आप बता देते हैं, ठीक है। तो जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पे देखिए, आपका जो भी रहने का जगह होगा या बैठने का, ठहरने का, जो भी आपका स्थान होगा, उसको देखकर बताइए। मंदिर जैसा है, हाँ, बगल में कमरा है। अच्छा, मंदिर में ही परिसर में, कैंपस में कमरा है, ठीक है। मेरे रहने का स्थान वही है। वही रहने का स्थान है आपका, ठीक। और उसके भी पहले वो पहाड़ पे गुफा में आप साधना करते थे, गुफा में रहते थे। गुफा से वहाँ पर एक पास में एक गांव था, जो पहाड़ में खेती होती, वो खेती भी इनको दिखती थी, गांव भी दिखता था, पर ये ज़्यादा उन लोगों से मिलने जुलने में रुचि नहीं लेते थे, अपनी साधना करते थे।
मैं जिस इस तरफ खड़ा हूँ उस तरफ उल्टी परली तरफ में हाँ पानी नीचे की वो नदी बन के जा रही है। अच्छा मैं झील के इस किनारे खड़ा हूँ। अच्छा, माने आप जहाँ साधना स्थल है जो आपका गुफा, उसके सामने की ये बात है ना, सामने उसके, जी ठीक है। माने एक पहाड़ी है, नदी जैसा झरना गिर रहा है, वो पहले झील बन रहा है, बड़ा सा झील, उसके बाद वो झील से नदी बन रही है, जी। पानी उसके बाद बह के निकल रहा है। पानी इसका रंग कैसा है? एकदम साफ, जैसे साफ पानी है। नीला नजर आता है जी। आकाश का, हाँ हाँ। उस तरह से। आपकी गुफा जहाँ आप साधना करते हैं उसके सामने क्या कोई बर्फीली पहाड़ी भी है? हाँ, जब झरना गिर रही है हाँ। उसके ऊपर में दूर से ही वो पहाड़ी बर्फ के साथ नजर आती है, चमकती है। अच्छा, बर्फीली पहाड़ी है वहाँ पे। हाँ हाँ, ठीक है। और उस झरना जो गिर रहा है, जो पानी जिधर बह रहा है, उस तरफ कोई गांव वाँव कहीं दिखता है या नहीं दिखता है? पहाड़ी के उस तरफ में कुछ आबादी है, छोटे छोटे अच्छा, दूसरी ओर मकान है छोटे छोटे, खपरेल। खपरेल वाले। खेतों के उस पार दूर में एक गांव नजर आता है, लेकिन आबादी कोई मूवमेंट नजर नहीं आती। हाँ ठीक है। बाईं ओर में उथली सी झील नजर आती है, कम पानी वाली। कम पानी वाली झील भी है वहाँ पे। अच्छा, ये सब आपके गुफा के आसपास ही है? हाँ, अच्छा। मैं इधर खड़ा हूँ, इधर से नजर आ रहा है। हाँ, क्या वहाँ आपने कोई खाट वाट रखी है, चटाई वटाई कुछ अंदर, धूनी वगैरह जला रखा है, कुछ आग जल रही है अंदर? नहीं, नहीं है, ठीक है। और सामान के नाम पे अंदर क्या है आपकी गुफा में? फर्श नजर आता है। जी, फर्श है बस, हाँ, और कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। महसूस करेंगे कि किस तरह की साधना आप करते हैं, कैसी साधना आप करते हैं। क्या ये ध्यान वाली साधना है? ध्यान वाले। अच्छा, कोई मंत्र जाप वगैरह का? मंत्र जाप। मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ठीक है। कोई यज्ञ हवन आदि भी करते हैं क्या? नजर नहीं आता है। यज्ञ हवन नहीं करते हैं, ठीक है। बाद में फिर ये गांव में आए तो मंदिर में रहने लगे, और मंदिर में वो कमरा इनको दे दिया गया एक, वहाँ पे रह के साधना करने लगे। धूनी जला के रखते थे, धूनी का राख लोगों को प्रसाद के रूप में या आशीर्वाद के रूप में देते थे ये। और जो कोई कुछ आ गया, कुछ मांग लिया कुछ इनसे, अब महात्मा से लोग जैसा सहयोग मांगते हैं, तो जो भी हो उनको राख उठाई, थोड़ा मंत्र कुछ पढ़ दिया जो मंत्र उनको पता था, और दे दिया कि जाओ इसको खाओ पियो, इससे ठीक होगा। ऐसा इस तरह का कुछ सेवा में लगे हुए थे, जन सेवा कह लीजिए। और जन सेवा करते 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 ये पूरा जीवन वहीं पर बिताया। एक महिला आई थी, वो महिला निसंतान थी, तो निसंतान महिला आई, इनसे संतान की कामना से उसने प्रणाम किया, इनसे आशीर्वाद मांगा, इन्होंने उनको राख दिया, और बाद में वो महिला बच्चे को लेके भी आई। वो बच्ची अभी इनकी भी बेटी है वर्तमान में, और वो महिला जो उस समय इनके साधु के पास एक भक्त के रूप में आई थी, वो वर्तमान में इनकी पत्नी है, अभी पत्नी है। 2 जन्मों में, साधु के बाद 2 जन्मों में वो पत्नी है। मतलब साधु के बाद इन्होंने एक राजा के यहाँ भी अपने आप को देखा नौकरी करते हुए सैनिक के रूप में, तो वहाँ भी इनकी पत्नी थी वो, और वर्तमान में भी पत्नी है। तो वो महिला को इन्होंने आशीर्वाद दिया, वो महिला को बच्ची हुई, बच्ची को फिर वो लेके आई इनके पास दिखाने के लिए कि देखो। वो महिला इनसे बड़ा प्रेम करती थी, प्रसन्न रहती थी, इनका दर्शन करने में उसको अच्छा लगता था, तो बच्चा दिखाने लाई थी। तो वो इन्होंने देखा, तो वो बच्ची अभी इनकी वर्तमान में बच्ची है, ठीक है। थोड़ा बताएं। बैठे थे 2 लोग। 2 लोग बैठे थे आपके साथ? जो महिला थी, एक महिला थी और एक व्यक्ति और था, जिसके हाथ में मैंने राख दिया है। अच्छा, जो राख आपने दी महिला के हाथ में, और वो इस जन्म के साथ मेरी पत्नी लगी। वो इस जन्म की आपकी पत्नी है, ठीक है। उस महिला को देखो जरा, उसके चेहरे को देखो, वो किस उम्र में दिख रही है आपको? 40 के आसपास है, 40 के ऊपर। 40 के ऊपर की एज दिख रही है उसकी, राइट। ये महिला क्यों आई थी आपके पास? संतान कष्ट लेकर। संतान कष्ट है उसको, दुखी है, पीड़ित है बच्चों से? हाँ, नहीं, क्या नहीं है, संतान नहीं है?
अच्छा, चेक करिए क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रही है वो आपको? संतान के लिए उपाय। हाँ हाँ, गुड। और आपने क्या उपाय बताया? राख कुछ पढ़ के उसको हाथ में दे दिया। हाँ, राख दे दिया है आपने उसको, ठीक है। तो राख देने के बाद वो महिला का आगे कुछ हुआ भला? आई है, उसके गोद में एक बच्चा है? छोटी बच्ची है। अच्छा, बच्ची लेके आई है। ठीक है। आपको बताया है कि ये आपके आशीर्वाद के बाद, आशीर्वाद मांग रहे आशीर्वाद से बच्चा हो गया है, अब इस बच्चे को भी आशीर्वाद दो, ऐसा कुछ कह रही है क्या? हैं। रख दिया मेरे सामने, हाँ, ठीक है। फर्श पे रख दिया। अच्छा, बच्चा हाथ पैर मार रहा है, हाँ, देखो इस बच्चे को ध्यान मेरे से। को देख रहा है, मेरी आँख हाँ मुस्कुरा रहा है। हाँ, बच्चे को देखो, कौन है ये बच्चा? क्या वर्तमान जीवन में आपके आसपास कहीं किसी रूप में मौजूद है क्या ये? वही है जो मेरी बेटी है इस समय। अच्छा वही है। जी, अच्छा, शिवलिंग के सामने वो महिला माथा टेक रही है, ठीक है। कौन है वो महिला, चेक करो। वही है, मुझे लगता है वर्तमान पत्नी है वही। अच्छा, वही महिला है वो, ठीक है। वो आती है वहाँ मंदिर में। फिर इन्होंने साधु के रूप में जब साधनाएं की और तिब्बत की ओर गए तो उन्होंने तिब्बत में एक गुम्फा में, उसमें मठ में कह लीजिए, उसमें जाके उन्होंने जो देखा वो भविष्य की किताब थी। भविष्य की किताब। कितनी बड़ी थी, कैसी थी वो किताब के बारे में थोड़ा सा बताइए। किताब काफ़ी बड़ी थी, मोटी थी और पीले जिल्द में थी। वो पीले, यानी कागज़ उसके पीले थे, जैसे जो पुराने ज़माने में जो पत्ते, जो ताड़पत्र नहीं, जो दूसरा वाला जो और दूसरा पत्ता भोजपत्र, हाँ भोजपत्र जैसा था वो। हाँ, भोजपत्र के जैसा लग रहा था। और जो लिपि थी वो तिब्बतन लिपि हो गई या चाइनीज़ लिपि हो गई। लिपि है, इस तरह से खड़ी खड़ी भाषा, ऐसा वो समझ में नहीं आया। हाँ, और मुझे 2 बार उन्होंने पुस्तक दी पढ़ने को, लेकिन मैं उसको नहीं पढ़ पाया। उन्होंने किताब देखी, उस किताब के पन्ने पढ़े उस समय पढ़ रहे थे। फिर वो किताब खत्म हुई तो जो गुफा में जो इंचार्ज जो भी था वहाँ पे, साधु सन्यासी या भिक्षु, उसने वो किताब ली, वापस अलमारी में रखी, एक दूसरी किताब ला के इनको दी। ये दोनों भविष्य की किताबें थी। दरअसल उसमें भविष्य लिखा था और उन्होंने वहाँ पढ़ा था, लेकिन वर्तमान में इस मेमोरी में नहीं ला पाए, क्योंकि ईश्वर अगर नहीं चाहते हैं, आपके गुरु, आपके इष्ट देव, आपके जो आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, अगर वो नहीं चाहते कि आप वर्तमान में उस भविष्य की किताब के बारे में जानो फिलहाल, तो आप किताब देख रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन आपको एक भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वही इनके साथ हो गया। हम लोगों ने सोचा कि कुछ वर्तमान में, इनके वर्तमान की कोई झलक वहाँ लिखी है क्या, कि ये व्यक्ति अगले जन्मों में ऐसा होगा, क्या पता अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाए, पर वो नहीं पढ़ पाए उसको। ठीक है, उस किताब के बारे में थोड़ा सा महसूस कीजिए और मुझे बताएं। तिब्बती किताब जो आप पढ़ रहे हैं, का पन्नों का रंग हल्का पीलापन है। हाँ, पृष्ठ में पलट रहा हूँ। हाँ, आप पन्ने पलट रहे हैं, इसका मतलब आप उसको समझ रहे हैं। पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहे हैं, मतलब समझ रहा हूँ। हाँ, ठीक है, व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। भविष्य, क्या इस किताब में भविष्य लिखा हुआ है? हाँ, ऐसा विचार है। अच्छा, भविष्य लिखा हुआ है। अच्छा, ये आप अपना भविष्य पढ़ रहे हैं या अन्य लोगों का या दुनिया का भविष्य पढ़ने गए हैं वहाँ पे, या खाली आप चेक कर रहे हैं कि क्या क्या लिखा है इसके अंदर? मैं उसको पढ़ रहा हूँ। भविष्य की किताब है, पुस्तक के रूप में। भविष्य की किताब है ये, ठीक है। क्या इसमें आपका भविष्य आप देख पा रहे हैं या नॉर्मल किताब है ये, दूसरों के भविष्य की? मैं अपना कुछ नहीं देख, अपना कुछ नहीं देख रहे हैं आप, सिर्फ स्टडी कर रहे हैं कि इसमें आखिर ये है किस चीज़ की किताब, और आपको मिली कि ये भविष्य की किताब है। ऐसा लग रहा है कि ठीक है, इसमें भविष्य लिखे हुए। क्या आपके मन में ज़रा भी ख्याल है कि मैं अपना भी चेक करूं? हाँ, पन्ने पलट रहा हूँ। ठीक है, देखेंगे कुछ और समझ में नहीं आया। ठीक है, बंद कर दी पुस्तक में। वो इस पुस्तक को उठाकर हाँ, अलमीरा में रख रहा है और दूसरी पुस्तक उसने मुझे दी है। अच्छा,
वो जो व्यक्ति है उसने उस किताब को अंदर अलमीरा में रख दिया और दूसरी किताब आपको ला के दी, ये कह रहे हैं आप? जी। राइट, ठीक है। तो दूसरी किताब क्या आपको पढ़ने कह रहा है? मैंने पलटना शुरू कर दिया। पलटना शुरू कर दिया पन्ना, ठीक है। ये काहे की किताब है? ये भी भविष्य से, भविष्य बताने वाली किताब है, अच्छी बात है। तो पहले वाले में आपको कुछ नहीं मिला था, इसमें ढूंढ लो, ऐसा कुछ है क्या? कि खाली आप ऐसे ही चेक कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं? क्या स्टडी कर रहा है? सिर्फ ऐसे ही स्टडी कर रहे हैं, राइट, ठीक है। पर आपको ये पता है कि ये भविष्य की किताब है, ठीक है, छोड़ दीजिए। वो जो आदमी जो आपको किताब दे रहा है, ज़रा उसका हुलिया मुझे बताइए, कैसा दिखता है? सफ़ेद कपड़े पहनता है, लाल भगवा पहनता है, मरून पहनता है? चेहरा उसका, हाँ, जो तिब्बती लोग होते हैं, लद्दाख के लोग, अच्छा, अरुणाचल, उस तरह का है। तिब्बती से मिलता जुलता चेहरा है। छोटी आंखें हैं, छोटी आंखें हैं। मुस्कुराता चेहरा है। अच्छा, ठीक है। और हम्म, कुछ पीलापन, गेरुआपन लिए हुए, लवादा जैसा कपड़ा पहना हुआ है। हाँ हाँ एक कपड़ा, हाँ, ठीक है, गाउन जिसको बोलते हैं। गाउन जिसको। हाँ, ठीक। तो भविष्य की किताब उन्होंने वहाँ देखी है, उस गुफा के अंदर या उस मंदिर के अंदर, कहिए बौद्ध मंदिर कह लीजिए। और साधनाएं वो करते थे, वहाँ पर ध्यान भी करते थे। ध्यान और भक्ति और पूजा, ये इनका वहाँ का साधना का पूरा तौर तरीका था। कुछ सिद्धियाँ थी इनके पास, तो उसी से जन सेवा भी कर रहे थे। फिर साधु के रूप में इन्होंने शरीर छोड़ा। 85 साल की उम्र थी। 85 साल की उम्र में इन्होंने शरीर छोड़ा है। सन है 1600 जी। स्थान है नेपाल। और नेपाल में इन्होंने क्या एक जगह धनकुटा, धनकुटा नाम का एक जगह बताया। अब पता नहीं वो 1600 में कोई धनकुटा नाम की जगह रही होगी, यहाँ अभी पता नहीं है कि नहीं, पर वो जगह का नाम ये लोग धनकुटा कहते थे, नेपाल में था वो। वहाँ इन्होंने शरीर छोड़ा, वहीं रहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट लाइफ में देखा अपने आप को कि ये एक राजा के दरबार में एक सैनिक हैं, सेनापति तो नहीं लेकिन एक टुकड़ी का, एक सेना के एक अंग का ये प्रमुख थे। उस अंग का, उस सेना की, उस टुकड़ी का एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती थी महल की सुरक्षा। जो पूरा महल आपने देखा थोड़ा, महल का, ये बाड़मेर राजस्थान की बात है। बहुत बड़ा महल कितना? था। 1870 बहुत बड़ा महल था। बहुत बड़ा द्वार था उसका, और द्वार के ऊपर में बुर्ज बने हुए थे जिसमें कि संतरी बैठते थे। हाँ। खड़े होते थे हमेशा हथियार के साथ, जैसे कि कोई अगर दुश्मन आ रहा हो तो तुरंत उसको रोक सकें। हाँ। उस पर धावा कर सकें वो। हाँ। और उसका निरीक्षण करते हुए मैंने देखा कि मैं उन लोगों को देख रहा हूँ, कोई काम कर रहे हैं, अलर्ट है या नहीं है, हाँ। हाँ। हथियार वगैरह उनके तो ये वो जो है एक सेना अधिकारी का जो कर्तव्य होता है कि भाई सेना में सारे लोग अलर्ट है कि नहीं, पहरेदार जाग रहा है कि सो गया ये सब देखना पड़ता है ना। तो वो उस तरह का निरीक्षण करते थे। 1870 में, मतलब ये शरीर उनका वहाँ छूटा था जो 80 साल की उम्र में। मतलब कह लीजिए कि ये और भी पहले पैदा हुए रहे होंगे। जब पैदा हुए रहे होंगे तो वो 1790 के आसपास का घटना रही है ना भाई। 1790 में पैदा हुए थे, समझो 20-22-25 साल में सेना में भर्ती हुए होंगे इस तरह से। तो वो कह लीजिए कि 1820-25 के आसपास ये सेना में वहाँ पर अधिकारी हो गए रहे होंगे। तो बाड़मेर राजस्थान का इलाका इन्होंने देखा। सेना के रूप में, सैनिक के रूप में सेवा देते हुए इनके भीतर बहुत ज़बरदस्त भाव था, देश की सेवा, देश प्रेम, देश की हर हाल में सेवा करनी है, ये भाव रहता था। और वहाँ पर उन्होंने कुछ शत्रुओं को भी पकड़ा, न सिर्फ पकड़ा बल्कि उनके पीछे दौड़े। वो कुछ जासूस, दुश्मन के जासूस घुस आए थे इनके इलाके में। इन्हें समझ में आया, ये घोड़ा लेकर उसके पीछे भागे। वो भी घोड़े पे भाग रहे थे, ये भी उनके पीछे भागे। देखते हैं कि वो बहुत आगे निकल रहे हैं तो इन्होंने एक भाला अपना फेंक के मारा। भाला फेंक के मारा, वो एक आदमी के पैर में लगा, जांघ में जाके लगा भाला, और वो गिर गया घोड़े से। और फिर उसका जो दूसरा साथी था वो उसको बचाने के लिए उतरा, लेकिन तब तक ये लोग दौड़ के पहुंच गए और इनके साथी भी पहुंच गए और उनको घेर घार के पकड़ के ला के रस्सी से बांध के ले आए और उनको सजा हुई। उनमें से ये दोनों जो जासूस थे दुश्मन के और जिनका भाला इनको लगा, इन लोगों का अभी इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं है। दोनों अभी इस जीवन में इनके आसपास कहीं दिखे थे इनको
तो उनका व्यवहार अच्छा नहीं था इनके साथ। जाहिर है कि आप उनको भाला मारोगे पकड़ के लाओगे, दंडित करोगे, तो बहुत प्रेम तो नहीं करेंगे वो, उस तरह का था। ठीक है। अच्छा, पीछे से एक हाथी आ रहा है बहुत विशाल। एक घोड़ा दौड़ रहा है काले रंग का, उसके ऊपर आप बैठे हो, पीछे से एक हाथी दौड़, पीछे से एक हाथी दौड़ रहा है। वो हाथी आपका पीछा कर रहा है या आपके साथ का है? लगता है साथ में है दोनों। दोनों साथ में ही हैं आपके। ठीक है। तो आप घोड़े के ऊपर, मस्तक पे, जी, हाथी के मस्तक पे चंदन जैसा लगा है। अच्छा, सफेद। हाँ, ठीक है। भाग रहा है जो, वो कौन है, क्या हो रहा है? वो तो दृश्य से गायब हो गया, लेकिन हाथी के ऊपर भी 2 सवार हैं जो मेरे साथ के लग रहे हैं। अच्छा, आपके साथी हैं जो हाथी पे आ रहे हैं पीछे। ठीक है। और आप घोड़े से उस आदमी का पीछा कर रहे थे। आप घोड़ा लेके पीछा कर रहे हैं दुश्मन का। तब आपकी उम्र क्या है? लगता है मैं कोई 35-40, 35-40 के आसपास का। किसी राज्य में कोई सेना का, और कोई वो दुश्मन का जासूस या कुछ है। हाँ, आप सेना के वहाँ पर कोई पद में हैं? पद में, ऊंचे पद में है क्या? बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए। अच्छे कपड़े पहने, माने आप ऊंचे पद में हैं। और आप दुश्मन के किसी जासूस को पकड़ने के चक्कर में घोड़ा लेके भाग रहे हैं पीछे। और पीछे से मेरे सहकर्मी भी दौड़ रहे। और पीछे से आपके साथी हाथी लेके आ रहे हैं। पूरी खुली मैदान है। हाँ, काफी दूर में 2 आदमी, वो भी घोड़े पे भाग रहे हैं। हाँ, उन्हीं का साथ पीछा कर रहा हूँ। मैंने भाला फेंका है, उन दोनों के ऊपर। एक की जांघ में जाकर लगा है, गिर पड़ा है। हाँ, दूसरा उतर गया है हाँ, उसको बचाने के लिए। हाँ, तब तक हम लोगों ने घेर लिया उसको। हाँ, ठीक है। तो पकड़ लिया आपने उन लोग को? ठीक है। देखो यार, जिस व्यक्ति को आपने भाला से मारा, देखो क्या ये वर्तमान जीवन में कहीं किसी रूप में मौजूद है आपके आसपास? चेक करो। ये लगता है। ठीक है। और जो दूसरा व्यक्ति है वो कौन है? दूसरा व्यक्ति साधु जीवन में भी इनमें से एक व्यक्ति था जो एक फ्रॉड कर रहा था। और इनको चूंकि सिद्ध व्यक्ति थे ना, महात्मा थे, तो जैसे ही वो पास में आया होगा, इनको पता चल गया कि फ्रॉड करके आ रहा है या फ्रॉड करने जा रहा है, तो उन्होंने उसको डांट के भगा दिया था। तो वो वही व्यक्ति, एक व्यक्ति इनमें से था जो इधर राजा जीवन में भी इनके शत्रु पक्ष से गुप्तचर था। तो दुश्मनी वो साधु के समय से पाल के बैठा था वो, इसलिए इधर शत्रु पक्ष के साथ मिलके फिर इनके राज्य में घुसा था। तो खैर, तो उसको दंडित किया गया। वो व्यक्ति वर्तमान में बहुत अच्छा संबंध इनके साथ नहीं रहा, इनके आसपास इन्होंने देखा वो है। फिर राजा का दरबार देखा, महल देखा, पत्नी देखा, माँ बाप देखे, बच्ची देखा। माँ बाप वर्तमान जीवन में भी वही है, बच्ची भी वही है जो सैनिक के पास थी। ये बच्ची वापस लौट के आई है। जी, पिताजी राज दरबार में हैं। उनके अंदर मातहत लोग हैं काफ़ी। अच्छा, उनके नीचे काफ़ी लोग हैं। ठीक है। तो पिताजी एक बड़े अधिकारी नज़र आ रहे हैं आपको। ये पिताजी वर्तमान जीवन में कहीं किसी रूप में मौजूद हैं क्या आपके आसपास? माँ भी आ गई है पास में उनके। जी, माँ और पिताजी दोनों खड़े हैं। हाँ, दोनों को देखो, बारी बारी से दोनों को देखो और महसूस करो। चेक करके बताएं चेक करके जो महसूस होता है उसे। महसूस हो रहा है कि शायद इस जीवन के माता पिता वही हैं मेरे। अच्छा, इस जीवन के माता पिता वही हैं। ठीक है। कितने भाई बहन हैं आपके? एक भाई नज़र आ रहा है, 2 बहनें नज़र आ रही हैं। एक भाई नज़र आ रहा है, 2 बहनें नज़र आ रही हैं। ठीक है। सभी भाई बहन आपसे छोटे हैं? हाँ ठीक है, माने आप सबसे बड़े हो। जी। ये जो भाई है आपका छोटा वाला, देखो इसकी आंखों में, देखो इसके शरीर को देखो। क्या ये वर्तमान जीवन में कहीं आपके आसपास किसी रूप में मौजूद है क्या? जो हमारे वर्तमान में 3रे नंबर पे है, 4थे नंबर पे, हाँ, वो है, उससे मिलता है।
ये दोनों बहन अभी हैं वर्तमान जीवन में? एक एक बहन है। जो वहाँ पे जो तीसरे नंबर की बहन हुई, हाँ। मेरे बाद भाई है, उसके बाद जो बहन हुई वो इस समय में मेरे से बीच में एक बहन एक भाई, उसके बाद फिर वो है हाँ, चौथी। माने आपके अभी वर्तमान जीवन में चौथे नंबर की बहन है ये। ठीक है, वहाँ तीसरे नंबर की थी। कौन है बच्ची जिसको गोद में लेके आप जा रहे हैं? देखिए, बेटी है। बेटी है। अभी वर्तमान में ये कौन है? दोनों जन्म में बेटी है। इस जन्म में भी बेटी है। और देखें पत्नी को चेक करें, पत्नी है। वो कौन है अभी? पत्नी। अभी भी पत्नी है। ठीक है। इन्होंने इस जीवन में माँ बाप की बहुत सेवा की है। वर्तमान जीवन में इनको काफ़ी सेवा करने का मौका मिला। आपको समझ में आ गया सेवा का मौका क्यों मिला है? जी। बताइए थोड़ा सा लोगों को भी जब थोड़ा। मैं पिछले जन्म में जब मैं साधु बना तो गुरुकुल तो पिताजी छोड़ कर गए, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं आगे बढ़ गया, घर नहीं लौटा और उन लोगों की सेवा नहीं की मैंने। तो वो जो था मौका चूक गया था मैं, वो मुझे इस जन्म में मुझे मौका मिला। हाँ, तो पीछे जीवन में माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए या जो काम आप नहीं कर पाते हैं ना, तो एक मन में रह जाता है कि बात करना था नहीं कर पाया, तो आपको मौका आगे दिया जाता है कि चलो भाई पीछे नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अभी कर लो। तो वर्तमान शरीर में इनको ये सौभाग्य मिला कि माता पिता की सेवा ये कर पाए। वो जो पीछे का कर्ज था ना, जो कह लीजिए कि सन 1600 का जो कर्ज था, और 1600 में तो मरे थे, तो 1600 में भी थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, तो कह लीजिए कि 1550 के आसपास या 1525 का जो कर्ज रहा होगा, वो कर्ज उन्होंने एक तरह से चुकाया, अभी चुकाया, 500 साल बाद कर्ज चुकाया माँ बाप का कर्ज। ठीक है, तो इतने सालों बाद देखिए मित्रों ये मौका मिला इनको एक कर्ज चुकाने का। सालों साल बीतता है, ऐसे राजा का सैनिक रहते हुए भी इन्होंने माँ बाप की कुछ सेवा की, लेकिन वो कर्ज पूरी तरह से अभी चुका पाए इस जीवन में, ऐसा इनका भाव भी होगा अभी, है ना। सेवा अच्छी तरह से यहाँ पर की। और इनकी कहानी में जो कुछ सवाल थे इनके मोटे मोटे, वही कुछ लोगों के बारे में जानना था, कुछ रिश्तों को समझना था। रिश्ते में दिख गया इनको कि कौन कौन पीछे था इनके, सब आ गए हैं वापस आपके साथ। तो अच्छा भी लगा होगा देख के कि हाँ भाई हम पीछे जन्मों से चले आ रहे हैं साथ में, अच्छा लगता है ये देख के। तो पिछले जन्मों का नाता इनको समझ में आया। कुछ लोगों के साथ बहुत प्रेम है तो वो क्यों है, और बहुत कुछ लोगों के साथ थोड़ा प्रेम अलग टाइप का है तो वो क्यों है वो भी समझ में आ गया कि उस तरह का व्यवहार उनका क्यों है, क्योंकि ये अपनी तरफ से कुछ अलग व्यवहार नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं जो इनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते, तो क्यों नहीं करते क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ओवरऑल करीब 4 घंटे से ऊपर का ये सेशन रहा। आप इस एक्सपीरियंस को कैसा कहेंगे, आपका जो एक्सपीरियंस हुआ, और जो सेशन में जागने के बाद जो शरीर का जो हाल है वो अभी कैसा है, बताइए। सबसे पहले शरीर के हाल पर ही बता देता हूँ। हाँ। मुझे थोड़ी सी कुछ शारीरिक कठिनाई रहती थी, अब मैं कहूँगा। हाँ क्यों, और उसके कारण मुझे बार बार जाना पड़ता था, तो मैंने शुरू में ही बता दिया था और इन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप होकर आ जाएं। लेकिन जब सारा कुछ ख़त्म हुआ और तब इन्होंने पूछा कि आप जाना चाहते हैं, और तब मैंने अभी तक भी उसके बाद ही मैं 1 घंटे हो गए हम लोग को बैठे हुए बातचीत करते हुए। हाँ। अभी तक मुझे कोई इसकी इच्छा नहीं हुई। हाँ, इनको एक तरह से कह लीजिए कुछ शरीर में ऐसा महसूस होता था कि इनको बाथरूम जाना पड़ता है उठ के थोड़ी थोड़ी देर में, लेकिन यहाँ पर अभी 5 घंटे से बैठे हैं, कोई बाथरूम जाने की इच्छा ही नहीं हुई है। हमने तो कहा भाई जाना जाओ इच्छा नहीं हुई इनकी। तो आप समझिए कि एक बढ़िया चीज़ हुई। दूसरा ये है कि जो मेरे जिस सवालों को लेकर के मैं आया था, उनके कारण और निदान मिले मुझे कुछ। हाँ, इसके कारण मेरा मन इस समय काफ़ी मतलब हल्का, जो एक तनाव सा जो रहता था 24 घंटे, हाँ, कि कैसे होगा क्या होगा, हाँ, वो तनाव में काफ़ी हल्कापन महसूस हो रहा है। हाँ, काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। और सेशन को लेके कुछ ऐसा कोई भय था क्या होगा, कैसा होगा वहाँ पर, कैसा होता होगा? मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था, अन्य लोगों का भी मैं देखता था, लेकिन यहाँ के प्रति ज़्यादा लगाव रहती थी। हाँ, हाँ, और मैं पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आया था मैं।
हाँ और जब मैं बैठा तो पूरे वो विश्वास और श्रद्धा के साथ ही मैं बैठा हूँ, तो इसलिए कोई भय मेरे मन में नहीं। तो जो सोचा था वो पाया। जी। तो मित्रों, आज इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। मोटे तौर पे कहानी आपको जितना बता सकते थे बता दिया गया है, और एक रिक्वेस्ट तो रह गया है, वो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, और हाँ, कमेंट अपने करते रहिएगा ताकि हमें भी मार्गदर्शन मिलता रहे। तो मित्रों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।